लेकिन बुजुर्गों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं घर में बुजुर्गों से सलाह नहीं ली जाती महाराज। और क्या देखा तुमने? बोले कन्या विक्रियणे लोभात। गृहस्थों में इतना लोभ हो गया कि लोभवश अपनी ही बेटी का सौदा करने लग गए हैं, अपनी बेटियों को बेचने लग गए हैं साहब। और आजकल सौदा ही होता है, जिसका सौदा जिससे पड़ जाए, इतना पैसा इतना दहेज दोगे तो विवाह करेंगे, नहीं दोगे तो नहीं करेंगे, जिसका सौदा जिससे पड़ जाए। महाराज कन्या विक्रियणे लोभात, लोभवश अपनी बेटियों का सौदा करने लगे हैं। और बोले दंपति नाम च कलकनम। महाराज मैंने और क्या देखा? बोले आपस में पति पत्नियों में ही झगड़ों बहुत रह गए, आपस में पति पत्नी में ही नहीं बनती है महाराज। दूसरे दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आपस में दोनों ही राधे राधे है तेरे में घर में। और लड़ाई को कोई विशेष कारण नहीं होता महाराज। अच्छा एक जगह पर पति पत्नी आपस में झगड़ों कर रहे और झगड़ों करते ही करते उनको महाराज 2-3 घंटा है गए। अब पड़ोसी ने आके पूछा, बोले भाई क्या को झगड़ों कर रहे हो तुम? झगड़े को कारण तो बताओ। बोले कारण तो हमें पता ही ना है, हम तो भूल गए। वो कारण ही भूल गए। झगड़ों 2-3 घंटा करते करते अगर झगड़ों का बात कह रहे हो कुछ ही पता ना, पर झगड़ रहे हैं बस। महाराज ये कलयुग की स्थिति है। नारद जी बता रहे हैं मैंने संसार में जाकर के ये देखा, कलिना धर्म रूपेण धरेयं बाधिताधुना। महाराज हर व्यक्ति ने कलयुग को अपना मित्र बना लिया है। और तो और मैं वृंदावन में भी गया और मैंने वृंदावन में जाकर के क्या दृश्य देखा कि मैं यमुना के किनारे गया, वहां एक सुंदर नव युवती है, उसके पास में 2 बुजुर्ग लेटे हुए हैं, कुछ युवतियां उसकी सेवा कर रही हैं, लेकिन ये आंखों से आंसू बहा रही है। मैं लौटने लगा, इसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और इसने मुझे पुकारते हुए कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम। भो साधु, हे साधु एक क्षण के लिए रुकिए तो सही। अरे तुम कैसे संत हो जो मुझे ऐसी अवस्था में छोड़ करके जा रहे हो, मुझे इतने कष्ट में छोड़ के जा रहे हो? अरे मैंने तो सुना है कि संत कभी दूसरे का कष्ट देख ही नहीं सकते, तो तुम कैसे संत हो? नारद जी ने कहा, महाराज मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं गया। मैंने जाके पूछा उससे, तुम कौन हो? तुम्हारे पास में ये बुजुर्ग लेटे हुए हैं, कौन है? ये बोलने लगी, अहम भक्तिर्तिख्याताय मौ मे तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है, दोनों मेरे बेटा हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। पूरा पता बता दिया। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके तथा क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतम्। पहुंचते ही मैं बिल्कुल क्षीण हो गई, क्योंकि गुजरात में पाखंड बहुत था। अब जब से हुए तब से गुजरात भक्ति का संचार हुआ, नहीं तो पहले बहुत पाखंड था। महाराज इसे को छोड़ा, नवीने जाता हम युवती सम्यक वेशरूपा तो सांप्रतम। महाराज मैंने प्राप्त किया तो मैं तो हो गई, लेकिन मेरे बेटा दोनों के दोनों बूढ़े बूढ़े रह गए। कुछ बताएं वैराग्य की चर्चा हो गए और सीधी सीधी